हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप तमाम साथियों का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपके साथ प्रेषित करते हुए मैं हामिद रजा उपस्थित हो चुका हूं। वेलकम है आप तमाम फ्रेंड्स का 26 जनवरी 2022 में। चूँकि आज ये बेहद ख़ास दिन है, इसलिए ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो रिपब्लिक डे को लेकर के वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें और आप तमाम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन की क्या खुसूसियत है, आज की हिस्ट्री क्या है, आज का इतिहास क्या है, और ये इसलिए भी अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम अपने इतिहास को याद करें। तो आइए बगैर कुछ देरी किए हुए हम रिपब्लिक डे की पूरी इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है, हम भले ही आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग अपनी आज़ादी का दिन 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते थे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1947 तक हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। और ये पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता था। तो आइए हम देखते हैं कि इस दिन की क्या खुसूसियत है कि आज़ादी के बाद भी इस दिन को जारी रखा गया, इस दिन को अब तक कैरी किया गया है। तो एक्चुअल सी बात यह है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम भारतवासी अपने लिए एक दिन चुनने जा रहे हैं जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 31 दिसंबर 1929 को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया और साथ ही साथ ये डिसीजन लिया गया कि आने वाले 26 जनवरी को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि 31 दिसंबर और 26 जनवरी के बीच कंप्लीटली 25 दिन थे, तो इस 25 दिन के अंदर ही पूरे देश में ये मैसेज फैला देना था कि अंग्रेज हमें आज़ादी दे या न दे, लेकिन हम खुद से अपने आप को पूर्ण स्वराज की उपाधि देते हैं। और पूरे कांग्रेस आपसी सहमति के साथ एक साथ मिल करके इस अधिवेशन के दौरान एक शपथ पत्र पढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये जो 31 दिसंबर की घटना थी, इसने 25 दिन के अंदर ही पूरे देश में क्रांति फैला दी। अब हर एक व्यक्ति इस दिन के इंतजार में था कि चलिए अंग्रेज को ये एहसास कराते हैं कि हम लोगों ने अपना पूर्ण स्वराज दिवस अपना लिया है। और फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही देखने को मिला। जब 26 जनवरी 1930 आया तो संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी लोग एक साथ आकर के पूर्ण स्वराज दिवस की उपाधि धारण की और बोले हम अब आज़ाद हो चुके हैं। वास्तविकता में तो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली ही, लेकिन हम अंग्रेज को ये बता दिए उस दिन कि अब हम आज़ाद होना चाहते हैं और इससे कम हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, इससे कम हम किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करने वाले। फ्रेंड्स, अब आइए हम इस रिपब्लिक डे के मौके से ये समझ लेते हैं कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है, रिपब्लिक होने का मतलब क्या है। गणतंत्र होने का मतलब ये है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसे पब्लिक या जनता की भागीदारी से चलाई जाए और शासन करने वाले लोग भी जनता के द्वारा ही चुने गए हों। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च पद होगा, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगा, वो हमारे ही द्वारा चुना जाएगा। अब हमारे देश में किसी राजा या रानी का शासन नहीं चलेगा और हमारे देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उनके ऑफिसेस में भी एक आम आदमी कभी भी प्रवेश कर सकेगा। यही गणतंत्र होने का मतलब होता है। अब आइए हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस की परंपरा कहां से और कैसे शुरू हुई। तो एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तभी से हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। तो अब एक सवाल आपके माइंड में आता होगा
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही ड्राफ्ट हो चुका था, बनकर तैयार हो गया था, तो इस 26 जनवरी का इंतज़ार क्यों किया जा रहा था? तो फ्रेंड्स, वही स्टोरी है जो अभी हमने आपके सामने शेयर किया, मेंशन किया कि 26 जनवरी को ऑलरेडी हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे, इसीलिए इस शुभ अवसर का इंतज़ार किया जा रहा था। भारत जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था तो हमने एक चीफ गेस्ट को बुलाया कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि भारत का संविधान कितना खूबसूरत अंदाज में बनकर तैयार हुआ है। ऐसे स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्नो को अपने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। सुकर्नो ये वही नेता हैं जिनके साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आगाज किया था। फ्रेंड्स, अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? ये वही आंदोलन है जिस टाइम पूरी दुनिया कोल्ड वार में फंसी हुई थी, जो दो सुपर पावर के दरमियान छिड़ा हुआ था, यानी अमेरिका और रशिया। तो बहुत सारे कंट्री अमेरिका के समर्थन में खड़े थे और बहुत सारे रशिया के समर्थन में खड़े थे। ऐसे स्थिति में जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि हम अपने आप को इस मैटर से अलग रखना चाहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे कंट्री के साथ मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन का आगाज किया, जिसका मतलब ये था कि न तो हम इनके साथ हैं न हम इनके अगेंस्ट हैं। इन दोनों में से किसी के ना साथ हम रहेंगे, नहीं हम इनके अगेंस्ट में रहेंगे, बल्कि हम अपने आप को इस मैटर से अलग रखेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आगाज हुआ, इस मोमेंट को इंडोनेशिया में यही डॉक्टर सुकर्नो लीड कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर सुकर्नो पहले रिपब्लिक डे के मौके से हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हुए और उसके बाद से भारत अब तक के बराबर किसी न किसी गेस्ट को बुलाता रहा। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट ना आए हों। और ऐसा उसी वक्त होता है जब सिचुएशन बहुत ख़राब होते हैं, जब हालात बहुत ख़राब होते हैं। जैसे पिछले साल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, 2021 में कोविड का सिचुएशन था, पैंडमिक था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई भी चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आए हुए थे। फ्रेंड्स, इस रिपब्लिक डे के मौके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। एक्चुअल में ये 21 तोपें होती नहीं है, ये 7 ही तोपें होती है जो 3 राउंड फायर करती है, 7×3=21, जिसकी वजह से हम इसको 21 मानते हैं। और ये सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम से ही ये चलता आ रहा है। और इस दिन हमारे बहुत सारे स्टेट अपने कल्चरल प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें वो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण भारतवासियों के लिए हमारा स्टेट किस प्रकार से ख़ास है। एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी स्टेट अपनी झांकियाँ पेश करना चाहते हैं, अपनी झांकियाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने सभ्यता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है गणतंत्र दिवस के मौके से इतना टाइम नहीं होता है कि सभी स्टेट अपने आप को पेश कर सके। इसलिए इसकी अनुमति रक्षा मंत्रालय से लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिनको अनुमति मिल पाती है वही अपना पेशकश वहाँ पर दिखा पाते हैं, वही अपना प्रेजेंट करते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ रिपब्लिक डे को लेकर के। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को उन छोटे छोटे बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो गाइडलाइन में न होने के कारण अपने स्कूल के परेड को मिस कर रहे हैं। कम से कम रिपब्लिक डे के इस इतिहास से वो लोग वाकिफ़ तो हो सकेंगे। तो बस इसी के साथ हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।